स्टूडेंट्स, आज हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लासेज में हमने मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में स्टडी कर लिया था। हमारे पास 4 इक्वेशन थे। जो फोर्थ वन आई थी उसमें कुछ एडिशन होके आया था हमारे पास। एडिशन हमारे पास था कर्ल डी बाई कर्ल टी। तो वो मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि वो एडिशन क्यों हुआ है। तो वो जो एडिशन हुआ है वो हमारे पास क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आया, कहाँ पर होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों दिया गया, वो हम स्टडी करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है और दो पैरेलल प्लेट हैं और वो कनेक्ट है एक बैटरी से हमारे पास। थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं, प्लेट की तरह दिखाई दे हमारे पास। ये हमारे पास दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट हैं और ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। ये आपके पास कैसा लगेगा, कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है। कैपेसिटर ही है हमारे पास। कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट पैरेलल होती है हमारे पास, ये कैपेसिटर होता है। तो ये कैपेसिटर जैसा होगा हमारे पास। तो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, वी नो दैट हियर। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, कहीं पर भी निकालें, इस पॉइंट पे निकालें या यहाँ पर निकाल लें, एक पॉइंट आप कोई भी कंसीडर कर लीजिए जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट वायर, हमारे पास दो लॉ होते हैं, बायो सर्वेंट लॉ होता है, एक सर्कुटल लॉ होता है हमारे पास, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो ये फाइनाइट वायर के लिए है। जब फाइनाइट वायर की बात आती है तो हम एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। इनफाइनाइट वायर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें बायो सर्वेंट लॉ हम लगाते हैं। तो इसमें एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या था हमारे पास, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें एम्पियर सर्कुटल लॉ से, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या था हमारे पास, वो कहता है कि हमारे पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई होगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास आई है ये वाला करंट है इसमें। अब इसमें बात ये आती है कि यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लें तो यहाँ पर करंट होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना होगा। तो जो मैक्सवेल ने इसमें दो पॉइंट लिए हमारे पास, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है इनसाइड टू प्लेट्स। यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट भी नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा बिफोर द मैक्सवेल इक्वेशंस। बट मैक्सवेल ने क्या किया, यहाँ पर एक नीडल रखी हमारे पास, नॉर्थ साउथ वाले, यानी कि कंपास बोलेंगे हम, यहाँ पर रखी। तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, उतना ही डिफ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है इस पे पॉइंट पे, यहाँ पर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि जो हमारे पास निडल है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इसके बाद उसने स्टडी किया इसके ऊपर और बताया कि हमारे पास यहाँ पर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट अकॉर्डिंग टू हमारे पास ये क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड है तो किस वजह से होता है, करंट की वजह से होता है। बट यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो फ्लो नहीं हो रहा तो चार्ज करंट कहाँ से होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, मैक्सवेल ने हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर ली और उसने बताया कि यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ से, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर हमारे दो पैरेलल प्लेट पे चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे पहले दो चार्ज आए, फिर धीरे इंक्रीज हुए, 3 4 5, ऐसे हमारे पास चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। और जब चार्ज इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम वहां पर करंट होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो वहां पर जो करंट आया उसका क्या नाम दे दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया गया। तो ये जो हमारे पास, इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ होता है।
तो उसमें हमारे पास देखो समझ में आया नहीं आया, सीधा सा है हमारे पास। 2 पॉइंट हम सिंपली हम कंसीडर करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर कंसीडर करेंगे और एक यहाँ पर कंसीडर करेंगे। यहाँ हमारे पास डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करती है, जब वहां पर मैग्नेट होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो करेगा तो इसके ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करेगी। और यही डिफ्लेक्शन हमारे पास दो प्लेट के बीच में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड टू प्लेट्स, एंड आउटसाइड भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो करंट है ये वाला ड्यू टू चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आता है उसने नाम दिया कंडक्शन करंट। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वहां पर, और हमें पता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आता है, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो इसमें हमारे पास यहाँ इनसाइड टू प्लेट्स नाम दिया गया हमारे पास इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, और आउटसाइड हमारे पास जो करंट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वो होगा हमारे पास कंडक्शन करंट। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसको मॉडिफाई करके एम्पियर सर्किटल लॉ को। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट आई प्लस में आई डी, और ये आई डी क्या है, इज द डिस्प्लेसमेंट करंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए अगर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करें तो ये सही होगा या नहीं, हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास हियर टू हियर, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ हमारे पास कौन सा करंट है, अगर आप नाम देना चाहे कंडक्शन करंट है हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस की वजह से। यहाँ हमने 2 पॉइंट ले लिए, तो यहाँ पर लिया है एक इनसाइड लिया है, यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, तो कंडक्शन करंट नहीं है। कंडक्शन करंट कितना है यहाँ पर, इनसाइड टू प्लेट्स हियर IC इज इक्वल टू 0, और यहाँ आउटसाइड हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच में होता है हमारे पास, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ID 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हमारे पास ID 0 है, यहाँ पर IC 0 है, तो लगा लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास। अगर हमें इस पॉइंट A पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है A पॉइंट पर, तो क्या आएगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू, देखिए A पॉइंट पर ID की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट IC आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पे B पॉइंट पे बात करें तो B इज इक्वल टू क्या था, DL। यहां देखिए B पॉइंट पर IC की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट ID आ गई। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। पहले क्या था हमारे पास, इस पॉइंट पर देखें B डॉट डी एल इजकल टू क्या होता था, म्यू नॉट I था टोटल ही हमारे पास। बट यहाँ हम देखें इस पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पर पहले क्या मानते थे कि हमारे पास कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 की इक्वल हो जाती थी। और यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा था, 0 बता रहा था। जब एम्पियर सर्किटल लॉ आया था हमारे पास तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, 0। बट हम जब नीडल लेके जाते हैं तो वहां पर डिफ्लेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है मतलब क्या हुआ कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है हमारे पास, वो चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। और वहीं से हमारे पास क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से होता है, हमारे पास चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ पर जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे पास कैसे करेंगे आप,
एक तो आप ये जो मैंने बताया है ये थ्योरी में लिखेंगे, प्लस में जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी मैक्सवेल वाली वो आप कंप्लीटली सोल्व आउट करके आएंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमें करना है, ये वाली इक्वेशन हमें प्रूव करके आनी, ये वाला हमारे पास हो जाएगा इसमें। ओके, तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम।